फ्रीलांसर्स बैठे हुए हैं कंप्यूटर पे 12-12 घंटे 14-14 घंटे बैठे हुए हैं, या हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी देख लें, मेजॉरिटी ऑफ द लोग गाड़ी में बैठे, ऑफिस आए, ऑफिस से उठे, गाड़ी में बैठे हैं, दैट्स इट। तो लैक ऑफ एक्सरसाइज, कोई बैक की एक्सरसाइज नहीं है, स्ट्रेंथन आप नहीं करते, डाइट आपकी अच्छी नहीं है, फल सब्जियां आप लोग खाते नहीं हैं, दूध का इंटेक, मिल्क इंटेक बड़ा कम है। अच्छा, ये सारी वजूहात मिल के ना आपके बैक के पट्ठों का जो स्पैज़म और बैड पोस्चर, वज़न उठाने का तरीका, लाइक अगर कोई चीज़ नीचे गिर गई है, ठीक है, तो उसको कमर के बल झुक के उठाएंगे तो पूरा बैठ के नहीं उठाएंगे। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हमेशा आपको कहता हूँ, डॉक्टर फिजा कहता हूँ, इंपॉर्टेंट थिंग इज बेंड होके नहीं उठाना, बिकॉज फलक्रम बन जाएगा, सारा वजन आपका बैठ के ज़मीन पे आप चीज़ उठाएं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको एहतियात करते हैं, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। एक कॉल उठानी है मुझे। जी जी श्योर। कोई गिरी हुई चीज़ उठाओ मगर एक सबा की कॉल है, पेशावर से उठाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सबा। वालेकुम सलाम। सबा क्या कहेंगी, क्या मसला हुआ है, बताइए। मेरी उम्र 31 साल है और मेरे 2 बच्चे हैं। हाँ। तो मेरे हस्बैंड आर्मी में है। माशाअल्लाह। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे कमर की जो उल्टा फैट है ना, कमर की दरमियान में नहीं, थोड़ा सा फैट पर मुझे ना दर्द रहता है बहुत ज्यादा, और पीरियड्स के दरमियान बहुत हो जाता है, और इसके साथ मेरा ब्लड प्रेशर इतना लो होता है ना कि होंठ मेरे बिल्कुल सफेद हो जाते हैं। डॉक्टरों के पास जाती हूँ तो कुछ समझ नहीं आता, डॉक्टर कहते हैं बची जाना भी ठीक है, लेकिन मेरे पट्टों में खिंचाव और कमर में मुझे बहुत दर्द रहता है, और इसके साथ मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो होता है। हर टाइम मैं दिन में 2 मरतबे कैल्सी पीती हूँ, 3 मरतबा पीती हूँ, फ्रूट भी खाती हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। और दूसरा मेरा सवाल अम्मी के बारे में, अम्मी मेरी इब्तदाद में है, तो मेरी अम्मी की टांग घुटना सूजा रहता है, उन टांग से बिल्कुल चल ही नहीं सकती। मेरी अम्मी की वजन क्या है, अम्मी का वेट कितना है, और अम्मी का वेट कितना है? मेरी अम्मी का 58 इस तरह 59 वजन है। और आपका क्या वेट है? आप 30-32 की है। मेरा जो वेट है वो इस तरह, अम्मी का मैंने गलत बताया, 73 kg है, 73। अच्छा। और मेरी 31 साल उम्र है, मेरा वजन कभी 61 होता है, कभी 60 होता है, कभी 58 होता है। ठीक है, थैंक यू। आपको अभी बताते हैं प्रोग्राम में। जी सर। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, आपने बात की, आपका जो वज़न है बिल्कुल मुनासिब है। मैंने पहले ही कहा था हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैडम आपने हिस्ट्री ली, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, कमर में दर्द में अगर सेंटर में हो ज़्यादा, जो आपका सवाल था डिस्क और मोरे रिलेटेड होता है, इन्होंने कहा इनकी कमर में दर्द साइड पे है। हाँ। साइड पे यूले कूले का जोड़ आ जाता है, जिसमें सेक्रोइलिक ज्वाइंट आता है या हिप ज्वाइंट आता है। प्रॉब्लम क्या होती है, कमर के लिए सारे मोरे को देखते रहते हैं, लेकिन जो साइड पे स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है उसको नहीं देख रहे होते। तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपकी हिस्ट्री, मैंने एग्जामिन नहीं किया, लेकिन हिस्ट्री से ऐसे लग रहा है जिस तरह आपको सेक्रोइलिएट जॉइंट या हिप जॉइंट की प्रॉब्लम है। उसके लिए अच्छी चीज ये है कि आप अगर जैसा घर में रेमेडी आप कर सकती हैं, अगर आप उसकी बर्फ की टकोर करें साइड पे, अगर बर्फ की टकोर से आपको आराम आ जाता है, इसका मतलब होगा कि आपको ये कूले की जोड़ की, सेक्रोइलिएट की जोड़ की पेन है, और ये इंशाल्लाह ये से सेटल हो जाएगी, वरना मसाज से भी फर्क पड़ता है। ना सेटल हो तो स्टेप 2 पे जाना पड़ेगा, जिसके अंदर एक्सरे और एमआरआई की तरफ आपने जाना है। पहले एक्सरे करा के देखें, अगर उसमें कोई चीज़ नहीं आती फिर एमआरआई कराएं, ताकि आपकी चीज़ों को बेहतर आ जाए। दूसरा क्वेश्चन उनकी वालदा के रेफरेंस है, घुटने के में वो कह रही थी कि सोजिश है और चलना मुश्किल है, तो उसमें घुटने को देखना पड़ेगा। ओल्ड एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस बड़ा कॉमन है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है, और मोरों का भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, ये घिस जाते हैं उम्र के साथ, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ रहा होता है। तो ये देख कर एग्जामिन करके करना पड़ेगा। वालदा के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कमर का और घुटने का पहला स्टेप में एक्सरे ज़रूर कराएं, ताकि उसमें हम देख लें कोई ऐसे स्ट्रक्चर तो नहीं प्रॉब्लम, या फिर इसमें एक्सरे से आपको क्या पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली इश्यूज़ क्या आ रहे हैं, और क्या बता सकेंगे? एक्सरे के अंदर से ना हमें बोनी स्ट्रक्चर्स का पता लगता है, बोन की डेंसिटी कैसी है, क्या फ्रैक्चर तो नहीं है, बाज़ दफ़ा माइनर फ्रैक्चर ज़रूर होते हैं, बाज़ दफ़ा पट्टे की खिंचाव की वजह से, क्योंकि हमारी जो अल्लाह ताला ने कमर में उसमें थोड़ा सा खाम है, ऐसे कर्वेचर है, लोडोसिस हम बोलते हैं उसको, वो ख़त्म हो जाता है। हमें पता लग जाता है कि ये पट्टों के खिंचाव की वजह से कमर बिल्कुल तख्ता, हम अक्सर कहते हैं तख्ता हो गई, सीधी हो गई है, तो वो हमें स्ट्रक्चर्स का पता लग जाता है, फ्रैक्चर का पता लगता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का पता लगता है, मस्कुलर स्पैज़म का हमें पता लग जाता है, बोन की डेंसिटी का पता लग जाता है। थोड़ा सा बाज़ दफ़ा इसके साथ हमें उसकी ब्लैकनिंग और देह की इन्फ्लेमेशन या यूरिक एसिड के एलिमेंट का भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है हमें।
डॉक्टर सैयद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, पेन स्पेशलिस्ट हैं और आपको अभी ब्रेक के बाद भी जो है ना मज़ीद और इलाज बताते हैं। अच्छा, हम कॉल्स आपकी शामिल कर रहे हैं क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सैयद महमूद साहब से, जो कि पेन स्पेशलिस्ट हैं और जिसको ये जो मुहरों के साइड पे पेन है, पट्ठों की प्रॉब्लम्स है या शाची का इश्यूज़ हैं, तो वो आज पेन रिलीफ के हिसाब से कॉल कर रहा है और अपने इलाज पूछ रहा है। तो कीजिए कॉल, पूछिए। हम बात कर रहे थे कि इसका इलाज क्या जो होता है, जो मोहरों का या पट्ठों का, ये जो कमर के दर्द का इलाज होता है, इसके बाद फिर ये ठीक हो जाता है, हमेशा के लिए क्योरेबल है ये पेन? अच्छा, इसके अंदर डिपेंड करेगा पहले डायग्नोसिस क्या बना। अगर मसल का खिंचाव है, कूल्हे के जोड़ का है, नस दबी हुई है, डिस्क की पेन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये डिपेंड इसके ऊपर करेगा। फॉर द टाइम बीइंग मैंने पहले बात की कि अबाउट 80 to 90% ऑफ द केसेस के अंदर ये वैसे खुद ही ठीक हो जाता है। विद इन 2 to 4 वीक, मैक्सिमम 6 वीक्स में ये सेटल हो जाता है। इसमें एज फैक्टर मायने नहीं रखता है, चाहे छोटी एज में हो, बड़ी एज में हो, या तो बुढ़ापे की एज हो, क्योंकि बुढ़ापे में क्योरेबल चीज़ें बहुत मुश्किल से देखने को मिलती हैं। पेन भी अगर चढ़ गया तो वहीं रहता है, तो इसमें होता है एज में भी? एज फैक्टर ज़रूर है एक बहुत बड़ा, लेकिन यंग इंडिविजुअल के अंदर कॉज यूजली डिफरेंट होती है। वहाँ डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, ट्रॉमा ज़्यादा होता है। ओल्ड एज में कम होता है। ओल्ड एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा है, ट्यूमर ज़्यादा है, कैंसर ज़्यादा है, वो वजूहात डोमिनेट होती हैं। लेकिन यूजली ये ट्रीटेबल होती हैं। आप सिर्फ बेड रेस्ट करें 1 या 2 दिन, मसाज करें, पेन किलर लें, यूजली अबाउट 60 to 70% ऑफ द पेशेंट इसी से सेटल हो जाते हैं। अच्छा, रुकैया की कॉल है डीजी खान से, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रुकैया, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं फिजा? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ पेन है, क्या हो गया रुकैया? जी, मैं रुकैया बात कर रही हूँ डीजी खान से ना। तो मेरे ना साइडों में बहुत ज्यादा दर्द है ना। हाँ। तो मुझे वैसे तो ब्लड की कमी रहती है गायनी की इशू की वजह से कि हैवी पीरियड होते हैं। तो उसकी वजह से ना वैसे तो मुझे डॉक्टर बताते हैं कि आपके पट्टे खींचे हैं। मैं 45 ईयर है। तो और वजन मेरा ना आए दिन जैसे कभी शोल्डर में पेन रह जाता है, कभी साइडों में। आज तो मेरे साइडों में बहुत ज्यादा दर्द है, कमर में बहुत ज्यादा, उठने बैठने में बहुत मुश्किल हो रही है। वेट तो नहीं है ज्यादा आपका? तकलीफ है। वेट तो नहीं है आपका ज्यादा? नहीं, मेरा वेट ज्यादा नहीं है। ठीक है, साथ रहिएगा। मुझे लगता है इनका जो है ना मसला वो ब्लड की वजह से भी है, ब्लड की कमी से भी होता है इश्यूज। देखिए, बिल्कुल आपने बात की, जिससे उन्होंने बात की कि मेरे कमर में दर्द, पट्ठों में दर्द, शोल्डर में पेन। अच्छा, ये हमारी ब्लड की कमी, अनीमिया की भी एक अलामत है, जिसके अंदर आपको जनरलाइज बॉडी पेन होती है, लेकिन कमर की दर्द डोमिनेट होती है क्योंकि वजन ज़्यादा उस पर पड़ रहा होता है। तो लेकिन इनके केस के अंदर सबसे पहली चीज़ जो होगी, आपको अनीमिया को सेटल करना है। वजह को ट्रीट करना बड़ा ज़रूरी है, वरना रिपीटेडली प्रॉब्लम आती रहती हैं। क्योंकि हमारे हड्डियों के जो गुद्दे से भी आपका बन रहा होता है ये ब्लड और सारा, तो वर्कलोड ज़्यादा बढ़ेगा, कमज़ोर होंगे, पट्टे कमज़ोर होंगे, न्यूट्रिशन उसको प्रॉपर नहीं मिलेगी। देखें, ब्लड क्या है? ब्लड एज ए कैरियर है जो आपको ग्लूकोज, ऑक्सीजन सारे जाके हर सेल में पहुंचा रहा है। जब वो नहीं पहुंचाएगा तो क्या आपकी ग्रोथ वैसे, मसल की स्ट्रेंथ वैसी रहेगी? नहीं होगी। क्या उसके अंदर कोई ट्रॉमा हो गया, क्या हीलिंग होगी? नहीं होगा। बार बार थकेंगी, सांस फूलेगा। तो ये सारे अलामात हैं। उसके अंदर मैं समझता हूँ आपको पहले ब्लड अपना अनीमिया को ठीक करना है, वजह को ट्रीट करें और आयरन, फॉलिक एसिड कर लें। और अगर बहुत ज़्यादा कम है तो सम टाइम हमें ब्लड की ट्रांसफ्यूजन भी करनी पड़ती है। यस। अच्छा, और दूसरा एक देसी नुस्खा बता देती हूँ, क्योंकि मुझे एक टाइम पे ब्लड की कमी हुई थी तो हमें कोई और नुस्खा जो था वो इफेक्ट नहीं कर रहा था। तो ये बड़ा घरेलू नुस्खा है। इसको आप क्या कीजिएगा, कलेजी को जो आप खाते हैं ना, कलेजी में बड़ा खून होता है आयरन, तो आयरन क्योंकि उसमें मिकदार बहुत आपको मिलती है, तो आपने उसको पका के नहीं खाना, उसको फ्राई करके तवे पे। आपने उसको क्या करना, मसाला बना के अच्छी तरीके से उसको रख लेना है, लहसन के साथ, जो भी स्पाइसेस आप खाती हैं उसके साथ, ठीक है। हल्का सा सॉल्ट, क्योंकि ज़्यादा सॉल्ट डालने से वो पत्थर बन जाती है, इसलिए नमक हमेशा एंड में डाला जाता है। तो उसको जो है ना कांटे में ऐसे फोर्क में ऐसे लगा दें कलेजी को, और आग के ऊपर रखना है। आग के ऊपर उसको जैसे बारबेक्यू करते हैं ना, हल्का सा, और उसको फुल कुक नहीं करना, और उसके बाद प्लेट में रख के तो उसको काट के खा लेना है। इस तरीके से 4-5 पीसेस जो है ना रोज़ ऐसे आग के ऊपर फोक के साथ करके, तो उसको लिटिल कच्चा लिटिल पक्का मिक्स करके तो उसको खा लें। टेस्ट में भी अच्छा आता है, चबाने में भी नरम होता है, और उससे आपका खून बहुत जल्दी बढ़ेगा। ये मैंने खुद आजमाया था, तो आप करके देखिएगा। और साथ में गाजर, चुकंदर, इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल करें। इनका रस भी पिए, इनको काट काट के सैलडों में खाएं, है ना। बाकी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं। वो थे पेन रिलीफ डॉक्टर और मैं थी नुस्खों की डॉक्टर। टेक अ ब्रेक।
तो बड़ी हम आपस में भी बात कर रहे थे, इलाज लोगों की चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे थे। खैर आज आप बहुत सारी कॉल्स कर रहे हैं, बहुत सारे इलाज आज देखें मैं आपकी कॉल्स उठा रही हूँ, आपको बता भी रही हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है दुनिया जो है एक दर्द का शिकार है, एक दिमागी दर्द का शिकार है फतूर का, और एक जिस्मानी दर्द का शिकार। अभी जिस्मानी दर्द के लिए तो हम डॉक्टर साहब से ही मदद कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं। अभी शाटिका वाला पेन जो है ना, पेनफुल होता है, सारे पेनों का बाप शाटिका पेन, उससे ना चल सकता है बंदा, एक पैरालाइज हो जाता है, अपाहिज सा हो जाता है, व्हीलचेयर पे आ जाता है। अब इसके लिए क्या सिचुएशन है? अच्छा, इसके अंदर फॉर द क्योंकि जब भी डिस्क की प्रॉब्लम होती है और शाटिका होता है, उससे नसों में सोजिश आ जाती है। सोजिश की वजह से क्या होता है कि वो टांगों में दर्द सारी आ रही होती है, तो उसमें ज़्यादातर ऐसी दवाइयाँ जो भी सोजिश को कम करती हैं, जिसमें पेन किलर भी हो सकता है, फॉर द टाइमिंग स्टीरॉयड भी, वो भी आपकी सोजिश को कम करता है, आपको पेन को सेटल होता है। अगर इन चीज़ों से ना सेट हो तो हम एक एपिड्यूरल लगाते हैं। एपिड्यूरल फ्लोरोस्कोप के अंदर देख के आप नसों के पास जाके वहाँ थोड़ा सा नॉर्मल सलाइन और थोड़ा सा स्टीरॉयड देते हैं, जिससे डायरेक्टली उस नस के ऊपर जाते हैं। सोजिश की कमी आती है, दर्द में बहुत बेहतरी, इमीडिएटली रिलीफ मिल जाता है अबाउट 70 to 80% ऑफ द पेशेंट में। कुछ लोगों में फ़र्क नहीं भी पड़ता। अच्छा, उनके लिए फिर स्टेप 2 आपको या तो ये रिपीट करना पड़ता है, या जिस तरह आपने बात की कुछ पेशेंट व्हील चेयर पर आ जाते हैं, तो उनके केसेस में क्योंकि वो मसल की पट्ठों की इतनी की कमज़ोरी हो जाती है नसों की वजह से, कि उनमें फिर सम टाइम आपको सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है, ताकि वो डिस्क का पोर्शन जिसने हराम मगज़ पे दबाव डाला हुआ है, जिसने नस पे दबाव डाला हुआ है, उसको रिमूव किया जाए, ताकि दबाव कम हो, उसकी सोजिश कम होगी तो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, मगर ये भी अगर एक बार इलाज हो जाए तो फिर ये हमेशा के लिए क्यूरेबल होता है ना? अच्छा, फातिमा की कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, रावलपिंडी से कट गई। अच्छा, क्यूरेबल होता है ना फिर ये शाटिका पेन का जो इलाज? अबाउट 90% ऑफ द केसेस के अंदर ये क्यूरेबल होता है। 10% भी होता है दोबारा होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनमें हमें कोई वजह नहीं मिलती, जिसमें जेनेटिक्स भी होती है, जिसमें मल्टी डिस्क होती है। हम तो सिर्फ एक का कार्य होता है, बाज़ दफ़ा उससे ऊपर वाली या उससे नीचे वाली में भी प्रॉब्लम आ रही होती है, तो आप एक को रिमूव करते हैं, कुछ अरसे बाद दूसरी डिस्क में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए अबाउट 90% ऑफ द केसेस के अंदर ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। 10% ऑफ द केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कुछ अरसे बाद आफ्टर मैनी ईयर्स दोबारा होने के चांसेस होते हैं। ओके फातिमा जी, क्या कहेंगी? वालेकुम फातिमा, कैसी है जी? मैं ये रावलपिंडी से बोल रही हूँ। ये मेरे घुटनों में बहुत पेन होती है, सीढ़ियाँ उतरी नहीं जाती है मुझसे ना, जितना मर्जी कर लो कुछ नहीं होता, ये स्टेप उतर नहीं जाते हैं मुझे। स्टेप्स नहीं उतर पाती, घुटनों में बहुत पेन होता है। क्या उम्र है आपकी? मेरी 61 है और मेरे वजन जो है ना 61? बहुत कोशिश करती हूँ। 51 है। अच्छा वजन ठीक है, तो डॉक्टर्स को कभी दिखाया है, पूछा है कोई मसला? ये उन्होंने पेन किलर मारा दी है, मालिश वगैरह करते हैं, बीच जो है उससे मालिश करते हो, लेकिन मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, ये उतरी नहीं जाती है मुझसे। अच्छा जी, बताइएगा। अच्छा, इसके अंदर और देखना पड़ेगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस यूजुअली 50 या 40 इयर्स के बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो सम टाइम इट इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। वज़न देखना पड़ेगा, आपको यूरिक एसिड के लिए देखना पड़ेगा। उसके अलावा जो इसके ट्रीटमेंट की तरफ अगर जाएं, जिस तरह कि आपने बताया कि आपको उसके अंदर पेन किलर दिए हुए, ये पहला स्टेप होता है। अगर इससे फ़र्क नहीं पड़ा तो आपको इसमें घुटनों में जेल भी हम डालते हैं। उसके अलावा PRP किया जाता है, सम टाइम ओजोन की जाती है, लोकल एनेस्थेटिक डाला जाता है। तो इसके साथ काफ़ी ज़्यादा आराम आ जाता है और काफ़ी महीने और सालों आपके इसके बेहतरी की तरफ रहते हैं। इसके अलावा साथ आपको थोड़ी सी फिजियोथेरेपी, ताकि आप मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करें, आपकी बेहतरी होगी। मसल स्ट्रेंथ जब होंगे तो वो घुटने को पकड़ के रखेंगे, उसकी ग्रिप अच्छी होगी और आपको इम्प्रूवमेंट के चांसेस आर वेरी हाई। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। और अगर कोई मसाज आप करवा रही हैं तो उसके लिए पेपरमिंट ऑयल, रोज़मेरी ऑयल और लेवेंडर ऑयल, ये 3 ऑयल को अगर आप मिक्सचर बना के मसाज करती हैं तो वो बहुत अच्छा है पेन रिलीफ के लिए। वरना फिर आप अलग अलग अगर आपके पास पड़ा है तो अलग अलग भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, सेपरेट कभी भी, जहाँ पे आपको घुटनों में कोई दर्द हो। ये भी ट्राई करके देखिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा सेगमेंट और बड़े सारे आपने कॉल्स लेके जो है ना लोगों का इलाज तजवीज़ किया है। अल्लाह आपको खुश रखे। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं।